अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं जामिया मिल्लिया इस्लामिया क्लास 6 का एंट्रेंस पेपर जो अभी 30 मार्च को हुआ है। मैंने आपको उसकी बताई थी आंसर की, बताया था कट ऑफ कितनी रहेगी। आज बारी पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे इंग्लिश के बारे में। इसके बाद की और वीडियो आएंगी जहाँ मैं आपको मैथ और साइंस वाला पार्ट भी सॉल्व करके बताऊँगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे। जिनको 2025 के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बैच ज्वाइन करना है, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। बहुत ही नॉमिनल फ़ीस में आपको पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आप ज़रूर जामिया में क्वालिफाई कर जाएंगे। ध्यान रहे, जामिया का कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है, सीट्स काफ़ी कम हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आके टेस्ट देते हैं। तो आज जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना चांस ज़्यादा होगा आपका टेस्ट क्वालिफाई करने का। सवाल देखेंगे आपको स्क्रीन पे, मैं बताऊंगा उनके कॉन्सेप्ट और सॉल्व करके आपको मैं बोर्ड पर दिखाऊंगा। सवाल नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। पहला सवाल आपको आया था इट इज़, है ना। आगे उसके है इट्स, आगे है आपका ब्लैंक और ऑनर। अब देखिए ये सवाल आपको आया था आर्टिकल से। आर्टिकल क्या होते हैं? ए एन द, इनको बोलते हैं हम आर्टिकल्स। अब ये इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्या लगेगा? इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर जो है वॉवल साउंड आएगी तो एन आता है। अब यहाँ पर ये वर्ड तो आपका स्टार्ट हो रहा है एच के साथ, लेकिन यहाँ पर साउंड क्या आ रही है? ओ, ऑनर आ रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? और वॉवल साउंड से पहले हमेशा क्या आता है? एन आता है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इट इज़ एन ऑनर टू मीट यू, ये सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ये आपको सवाल आया था प्रीपोजिशन से। ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर ब्लैंक हिज फादर। अब यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं विथ फ्रॉम नियर टू। अब ये सवाल था आपका प्रीपोजिशन से, तो इसमें आंसर क्या होगा? किसी को लिखेंगे तो यहाँ पर टू आएगा। ही रोट अ लेटर टू हिज फादर, है ना, एक किसी तरफ ये डायरेक्टेड लेटर, तो वहाँ पर क्या आएगा? टू आता है उसके लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही रोट ए लेटर टू हिज फादर, क्योंकि एक डायरेक्शन है और किस साइड में लिखा है, मतलब किसको लिखा है, तो यहाँ पर टू आएगा। नेक्स्ट आपको आया था वी ब्लैंक आवर फेवरेट प्रोग्राम एवरी डे इन द इवनिंग। आपके ऑप्शन से वॉच, वॉचिंग, वॉचेज, वॉच्ड। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन। पहली बात तो ये है कि वॉचिंग तो होगा नहीं, क्योंकि आपका जो टेंस के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा। वॉचेज हो सकता है, लेकिन आपको मालूम है कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो होता है प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आएगा? आता है प्लूरल। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, या तो आपका वॉच या वॉच्ड। अब देखिए वॉच्ड आपकी पास्ट टेंस है, यहाँ पर आप बोल रहे हैं एवरी इवनिंग, है ना, एवरी डे इन द इवनिंग, तो ये आपका एक रूटीन वर्क है। तो रूटीन वर्क हमेशा प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? वी वॉच आवर फेवरेट प्रोग्राम। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। वी वॉच आवर फेवरेट प्रोग्राम इन द इवनिंग। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था 79, व्हाट इज़ द कलेक्टिव नाउन ऑफ कैटल। सारा मेरा पढ़ाया हुआ आया था, जो मैंने बच्चों को नोट्स दिए थे, जो पढ़ाया था सारा उसी में से आया था। अभी कैटल क्या होता है? कैटल के लिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इसका होता है हर्ड। इसका होता है हर्ड ऑफ कैटल, ये इसका कलेक्टिव नाउन है। ऑप्शन जो है सी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था यू कैन ईदर सिट अप, यू कैन ईदर। अब ये सवाल जो है ये चॉइस शो कर रहा है, ठीक है। ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी इसको हम कह सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी आपका हो जाता है ना। इसमें एक ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल है, ठीक है। ये आपका प्रोनाउन भी होता है, और दोनों चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देखिए ईदर के साथ एक कॉम्बिनेशन होता है और, हमेशा ये ऐसे इस्तेमाल होते हैं, ईदर और, है ना, ईदर और ये इसका पेयर होता है, पेयर, तो ये हमेशा पेयर में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू कैन ईदर सिट अप और सिट डाउन, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ये पेयर है, जिस बच्चे को ये पेयर पता होगा उसने फ़ौरन देख के इसको कर दिया होगा। नेक्स्ट आपको सवाल नंबर 80 देखिए, मदर ब्लैंक फूड, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस। अब देखिए आर क्योंकि तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर है। एम को एम आता है कि हमेशा आई के साथ, तो ये भी नहीं होगा। हैव अगर होता तो हैव, क्योंकि हैव भी नहीं होगा, क्योंकि हैव आता है आपका प्लूरल के साथ, यहाँ पर है सिंगुलर। तो एक ही ऑप्शन बचा, मदर इज़ कुकिंग, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एलिमिनेट करके भी आप इसको आंसर सही कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको आ
इट इज़ वेरी सैड न्यूज़। अब ये कौन सा सेंटेंस है? इट इज़ वेरी सैड न्यूज़ किस टाइप का सेंटेंस है? तो ये वाओ, हुर्रा, ब्रावो, है ना, वाओ, ओ, इस टाइप के जब वर्ड्स हमारे सेंटेंस में आते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये ऑप्शन सी सही आंसर होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। नेक्स्ट सवाल बच्चों, ये सवाल भी आपको आया था मतलब कलेक्टिव नाउन से। ये सवाल क्लास 9th में भी आया था। ये सवाल बच्चों को मुश्किल लगा होगा। आई सॉ अ ब्लैंक ऑफ कार्स ऑन रोड, है ना। तो कार्स के साथ क्या आता है कलेक्टिव नाउन? फ्लीट ऑफ कार्स होता है। क्या होता है? फ्लीट, FLEET, फ्लीट ऑफ कार्स होता है, ये कलेक्टिव नाउन है। ये सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, ये सवाल आपको आया था रिलेटिव प्रोनाउन से। द गर्ल ब्लैंक आई मेट आप येस्टरडे इज़ माई फ्रेंड। अब ये सवाल भी कुछ बच्चों को मुश्किल लगा होगा। हु और हु में डाउट रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये सवाल आपको आया था, आपका रिलेटिव प्रोनाउन से आया था। अब यहाँ पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट जब हमारे पास होता है उसके लिए हुम आता है। यहाँ पर गर्ल ऑब्जेक्ट है, पहले आ रहा है लेकिन ये है ऑब्जेक्ट। तो द गर्ल हुम आई मेट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए हुम आता है और सब्जेक्ट के लिए हु आता है। तो हुम आई मेट होगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, हुम। द गर्ल हुम आई मेट, तो ये इसका सही आंसर होगा, हुम। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, ये सवाल बच्चों को मुश्किल लगा होगा। फाइंड द ऑपोजिट जेंडर ऑफ फॉक्स। फॉक्स का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है? अब ये थोड़ा सा हटके आ गया था। आमतौर पे इस टाइप का जो है ऑपोजिट जेंडर नहीं पूछते, लेकिन ये अच्छा सवाल आया था। इसका होगा विक्सिन। फॉक्स का होता है विक्सिन, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, सवाल नंबर 86 आपको आया था, शी वॉक्स। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगा होगा, क्योंकि ये सवाल है मतलब कंडीशनल सवाल है, और ये भी थोड़ा सही सवाल आ गया था। शी वॉक्स एज इफ शी अ क्वीन। अब देखिए, जब भी हमारा सेंटेंस होगा कंडीशनल, उसके साथ हमेशा एक ही आपका वर्ब आता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसको बोलते हैं वर होगा इसका आंसर, है ना। शी वॉक्स एज इफ शी वर। अब आप बोलेंगे शी के साथ तो वॉज आएगा, लेकिन वॉज आता है आपका नॉर्मल सेंटेंस में, एंड दिस सेंटेंस इज नॉट अ नॉर्मल सेंटेंस, इट इज़ अ कंडीशनल सेंटेंस, इट इज़ अ कंडीशनल सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में ऑलवेज वर इज़ यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो ऑप्शन जो आपका डी है वो सही आंसर होगा। इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था 87, फाइंड आउट द एडवर्ब वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न। ये सवाल भी अच्छा था, बच्चों को दिक्कत हुई होगी। वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न, इसमें बताना था आपको एडवर्ब कौन सा है। आपके ऑप्शन है वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न एक्चुअली। अब इसमें ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा, नेवर। अब नेवर ये आपको नॉर्मल टाइप का आपका एडवर्ब नहीं है, क्योंकि एडवर्ब बच्चों को बताते हैं स्लोली, रेयरली, क्विकली, इस टाइप के बताया जाता है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है नेवर, तो इसमें ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मैंने सारा पढ़ाया था, सारा पढ़ाया हुआ आया था बच्चों। उसके बाद सवाल नंबर 88 है, द सिनोनिम फॉर फ्यूरियस इज। फ्यूरियस सुना होगा आपने, फिल्म देखी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस। तो फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री, गुस्सा, है ना। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था डोंट। अब ये सवाल आपको आया था, एक टॉपिक होता है हमारे पास सफिक्स और प्रीफिक्स, है ना। यहाँ पर आपको लगाना है प्रीफिक्स, यहाँ लगाना है आपको प्रीफिक्स, है ना। तो यहाँ इसमें प्रीफिक्स क्या लगाएंगे आप? डोंट ब्लैंक लीड हिम, तो एक इसमें लगाएंगे मिस, है ना। मिसलीड होता है, मिसलीड करना का मतलब होता है गुमराह करना। तो लीड से पहले क्या आएगा? प्रीफिक्स आएगा मिस, तो ये हो जाएगा डोंट मिसलीड हिम। तो ऑप्शन जो है सी सही आंसर होगा, मिसलीड। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये भी आपको वर्ब वाला सवाल आया था। वर्ब आपको बताना था, ही ब्लैंक हिज वर्क वेल, है ना। अब आपके ऑप्शन है डू, हम जानते ही के साथ डू कभी नहीं आता, डज आता है। अगला है डोंट भी नहीं आएगा, डिड आ सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोलेंगे उसने अब तक काम अच्छे से किया, हम ये बोलेंगे वो अपना काम अच्छे से करता है, ऐसे बोला जाता है। तो ऑप्शन डी जो सही आंसर होगा, लेकिन में ऑप्शन सी भी हो सकता है, लेकिन उसका थोड़ा सेंस बदल जाएगा। आप ये बोलते हैं वो अपना काम अच्छे से करता है, ऐसे ही बोलते हैं। तो ही डज हिज वर्क वेल, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल
नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था 91 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन अमंग द फॉलोइंग। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, उनको आप छू नहीं सकते, उनको बोलते हैं इंटेंजिबल होते हैं वो, उनको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपका एंगर, ग्रुप, क्लास, माउंटेन। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो आपका जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंगर, ये सही है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों, ये सवाल भी आपको आया था, हमारे कलेक्टिव नाउन से 3 सवाल आए, तो ये सवाल बच्चों को मुश्किल ज़रूर लगे होंगे, क्योंकि इस टाइप के सवाल आमतौर पर एक आधा आता है, लेकिन इस बार 3 आए, इस बार 3 आ गए हैं। तो अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। उसके बाद सवाल नंबर 93 पे चलते हैं। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ब्राइट, ये सवाल आपको आ गया एडिक्टिव से। ब्राइट कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? ब्राइटर। तो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इसका आंसर होगा ब्राइटर। तो ऑप्शन जो है आपका डी है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल था आपको द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है बेगुनाह, तो उसका बताना है आपको ऑपोजिट, तो इसका होगा गिल्टी। ऑप्शन ए सही आंसर है, गिल्टी। नेक्स्ट सवाल भी आपको आया था, सिनोनिम एंटोनिम आया था। सिनोनिम आया था द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अमेजिंग। तो आप बहुत बार बोलते होंगे बड़ा अमेजिंग है, अमेजिंग है, तो अमेजिंग का मतलब होगा वंडरफुल। तो ऑप्शन बी सही आंसर, ये तो आसान था। नेक्स्ट सवाल आपको आया था आर्टिकल्स गिव मी ब्लैंक 1 रुपी कॉइन। अब देखिए सवाल बच्चों, इसमें कई बच्चे जो हैं शायद गलती कर गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको आया वॉवल। वॉवल से पहले बताया था कि एन आता है, लेकिन वॉवल साउंड से पहले एन आता है। यहाँ पर वॉवल साउंड नहीं आ रही है, तो इसलिए ये वर्ड ज़रूर वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वॉवल साउंड नहीं आ रही है। इसमें क्या आएगा? ए आएगा, गिव मी अ 1 रुपी नोट। ऑप्शन जो है बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था स्वामी इज़। ये सवाल भी आपको आया था आर्टिकल से। तो देखिए इसके आगे वर्ड आया सुपरलेटिव। सुपरलेटिव से पहले हमेशा दा का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाएगा? स्वामी इज़ द, स्वामी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन हिज टीम। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल ये बच्चों को मुश्किल लगा होगा, चूज़ द ऑड वन आउट। 4 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, एक्साइटेड है, फ्राइटेंड है, अफ्रेड है, स्केयर्ड है। इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है, मतलब जो तीनों से अलग है? तो फ्राइटेंड माने डरा हुआ होता है, अफ्रेड डरा हुआ है, स्केयर्ड भी डरा हुआ होता है, लेकिन एक्साइटेड डरा हुआ नहीं होता। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला सवाल आपको आया था प्रोनाउन से, विच इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये होते हैं जब हम चीज़ों को मतलब इंडिकेट करते हैं, मतलब उनकी तरफ इशारा करते हैं, चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, दोज। तो इसमें क्या होगा? दोज इज़ योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लास्ट सवाल बच्चों यू होता है, यू, योर। तो ये आपका इसमें ऑप्शन जो है बी सही आंसर होगा। सेकंड पर्सन के लिए ये आपका इस्तेमाल होता है। तो ये थे आपके लिए 100। लास्ट सवाल बच्चों आपको आया था द पर्सनल प्रोनाउन योर इज यूज फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नन ऑफ दीज। तो योर जो है वो सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही इसमें आंसर आपका होगा। तो ये था आपका इंग्लिश वाला सेक्शन, मैंने पूरा बता दिया आपको, समझा दिया किस टॉपिक सवाल आया था वो भी आपको बताया। कोचिंग जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना अच्छा होगा। नंबर मेरा दिया होगा स्क्रीन पे। इसके बाद की वीडियो मैथ वाला पार्ट बताऊंगा, प्लस साइंस वाला पार्ट बताऊंगा सॉल्व करके आपको। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।